तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। अगर आप लोग इनकम टैक्स में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स का नया नोटिफिकेशन अभी अभी जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स में आवेदन कब से कब तक चलने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 31 जनवरी 2026 से लेकर के 21 फरवरी 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो ये इनकम टैक्स के तरफ से नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और योग्यता क्या होना चाहिए। तो अगर आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास या आप लोग ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 27 तक एज है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट जो है भर्ती होने वाला है। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, फ्री फ्री आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है, अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। मेल के साथ फीमेल भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2026 तक जो है आवेदन कर मतलब आवेदन चलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इनकम टैक्स में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड दोस्त तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो कोई भी इनकम टैक्स में आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा आवेदन कर सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को जो जानकारी देंगे इनकम टैक्स के बेसिक पे मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 और 25 में नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है इनकम टैक्स का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बाकी अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो तो सबसे पहले काउंटिंग जो होने वाला है 1/1/2026 से काउंटिंग होने वाला है। और मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 27 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 27 तक एज है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पे जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और SC ST PWD वालों को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है टैग असिस्टेंट का है और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का पद है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है अगर आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास किए हुए हैं या आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है स्पोर्ट्स आपको आना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस वैकेंसी में वीरियस पद है और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 31 जनवरी 2026 से लेकर के 21 फरवरी 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इस वैकेंसी में अप्लाई मोड जो रहने वाला है तो आप चाहे तो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन जो है ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है फ्रेंड्स इसमें 200 रुपया फीस रखा गया है। और आप लोग अगर जिस भी कैंडिडेट से आते हैं सभी के लिए 200 रुपया फीस रखा गया है। और इसमें ऑनलाइन सुविधा रखा गया है, तो इसमें सुविधा जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड के द्वारा जो है पे होने वाला है। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन को हमने इसको मतलब ट्रांसलेट कर लिए हिंदी में, ताकि समझ में आपको ज्यादा अच्छा रहे। तो आपको अगर जिसको इंग्लिश नहीं, जिसको इंग्लिश आता है तो वो आप लोग जो है मतलब हिंदी में समझ सकते, इंग्लिश में समझ सकते हैं। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि स्पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताया गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों की जांच इस विज्ञापन में दिए गए पात्रता मानदंड, योग्यता निर्देश के साथ साथ खेल भर्ती समिति द्वारा निर्धारित पात्रता के आधार पर जाएगी। तो यहाँ पे जो जारी मतलब वो सिलेक्शन जो होगा तो यहाँ पे बताया गया है कि मानदंड योग्यता के साथ जो है यहाँ पे खेल के साथ यहाँ पे खेल और यहाँ पे मानदंड योग्यता के साथ जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के लिए उम्मीदवार की सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे खेल के लिए जो है यहाँ पे सूची तैयार की जाएगी। चयन के लिए चयनित उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। जिसको यहाँ पे जो खेल में ये होगा उसके लिए यहाँ पे फिर परीक्षा यहाँ पे शामिल होना होगा, मतलब परीक्षा में भी शामिल होना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से नियुक्त का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे सफलता के बारे में बताया गया है, आप लोग यहाँ पे खुद समझ सकते हैं। जब तक विभाग आवश्यक समझ जाने वाली जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए, उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से
उपयुक्त है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कौन-कौन से खेल में यहाँ पे शामिल होगा। तो यहाँ पे खेल होगा रिक्त अस्थायी, उसके बाद यहाँ पे खेल के बारे में बताया गया है कि खेला यानी कि खेल क्रीड़ा, उसके बाद व्यायाम के यहाँ पे बताया गया है कि बैडमिंटन, उसके बाद बास्केटबॉल, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सभी खेल का यहाँ पे बताया गया है। आप लोग को जिस भी खेल आता है, आप लोग को अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग इस पोस्ट में आवेदन नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे हॉकी का बताया गया है कि उसके बाद यहाँ पे शूटिंग का बताया गया है, उसके बाद यहाँ पे तैरना यानी कि आप लोग अगर नदी में तैरना आपको अच्छा आता है तो वो उसमें भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन इसके द्वारा भी होगा। उसके बाद टेनिस आप अगर खेलना जानते हैं, उसके बाद यहाँ पे मतलब ये वॉलीबॉल वॉलीबॉल बोला जाता है। तो ये सारे का सारे जो है खेल है, इसी में आप लोग का मतलब ये खेल आपको आना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस पोस्ट में एलिजिबल रहेंगे, आप लोग आवेदन कर पाएँगे। उसके बाद आप लोग को अगर आप लोग इस पोस्ट में आवेदन करते हैं तो इसमें आपका योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि पास इसमें मतलब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इस वैकेंसी में आवेदन करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, फुल सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, चारों में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पर्सनली मोबाइल नंबर, पर्सनली ईमेल आईडी, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि आप लोग अगर 10वीं 12वीं किए हुए हैं, मार्कशीट एंड डिग्री का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद एज प्रूफ, उसके बाद यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है ये कि आपका अगर योग्यता है, योग्यता के ऊपर सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पे खेल भी आना चाहिए। यहाँ पे आप खेल का यहाँ पे लिस्ट बनेगा, कौन-कौन से खेल में आप लोग को यहाँ पे ये करना है। जैसे कि आपको जिस भी खेल जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो क्रिकेट का यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आप लोग अगर ये बास्केटबॉल खेलना जानते हैं, तो बास्केटबॉल का यहाँ पे लिस्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट हो जाने के बाद उसके बाद आप लोग का वहाँ पे मतलब वो चुना जाएगा। उसके बाद चुनने के बाद फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होने के बाद तब वहाँ पे ये साइट की तरफ से जो मतलब ये मतलब पद में जो बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कि किसको-किसको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद तब आप लोग का यहाँ पे नियुक्त होगा। नियुक्त होने के बाद तब आप लोग जाकर के जॉइनिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना च नो या नोटिफ़िकेशन देखना चाहते हैं, तो ये तीनों का लिंक जो है मतलब टेलीग्राम ग्रुप में लिंक देखने को मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएँगे। उसके बाद आप लोग को जो है इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग को मतलब वो नोटिफ़िकेशन देखना है। तो चलिए हम नोटिफ़िकेशन आपको दिखा देते हैं। तो ये नोटिफ़िकेशन रहा, आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे पद नेम देखने को मिलेगा टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ और ये यानी कि इनकम टैक्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है और इसमें पद के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पे लेवल 4 में इतना 25,000 से लेकर के 81,000 पर मंथ सैलरी है इसमें। उसके बाद इस वैकेंसी में मल्टीटास्किंग के में 18 से लेकर के 56,000 तक जो है पर मंथ सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि काउंटिंग जो होगा 1/1/2026 से। उसके बाद यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट के लिए आवेदन करेंगे तो 18 से लेकर के 27 तक एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि मल्टीटास्किंग के लिए अगर आवेदन करते हैं तो 18 से लेकर के 25 तक एज होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी काउंटिंग जो होने वाला है सेम 1/1/2025 से काउंटिंग होने वाला है। बाकी इस दोनों पोस्ट में एज लिमिट यानी कि इसमें छूट रहने वाला है। तो इसमें छूट बताया गया है कि जनरल ओबीसी और एसएसटी पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पे 3 साल और 5 साल का छूट रहने वाला है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आवेदन करने के बारे में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है आपको मतलब जो हिंदी ट्रांसलेट करवाए थे, तो इसी को जो है हिंदी ट्रांसलेट करवा करके तब आप लोगों को हमने समझा दिए ताकि आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये खेल है। बाकी आप लोग देख सकते हैं गेम स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे आवेदन करने के बारे में। तो आवेदन का इसी मतलब मेन पॉइंट आपको पहले दिखा दिए थे कि 31 से जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बाहर आना है, इस अप्लाई लिंक पे क्लिक करके उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो डायरेक्ट जो है साइट खुल के आ गया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट पर ये परफेक्शन, उसके बाद सेकंड परफेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग अगर टैक्स असिस्टेंट के लिए या मल्टीटास्किंग के लिए आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम रहेगा, उसके बाद मिडिल नेम रहेगा, उसके बाद आपका लास्ट नेम रहेगा। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसमें आपको डैश कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे कि आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपके पास 10 का मार्कशीट है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि वेदर क्लिनिक्स एज रिलेक्शन, तो एक रिलेक्शन के बारे में आपको चूज करना है। यहाँ पे आपको यस या नो
यस करना है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद इससे 6 उसके बाद यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि आप मेल या फीमेल है, इस पे आपको टिक करना है। अगर आप लोग ऑथर है तो ऑथर पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि इस पे हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कैटेगरीज आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, तो वो सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट कैंडिडेट, यहाँ पे बताया गया है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर ये आपका है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे तो आपके सामने आपका इंडियन आएगा, तो इंडियन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर 10वीं है तो 10वीं पे टिक करेंगे, अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट, इंटर है तो इंटर। इस जैसे कि हम मान लेते हैं ग्रेजुएट किए हुए हैं तो ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएट का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गेम मतलब सिलेक्ट करना होगा। आपको कौन सा गेम आता है उस गेम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सभी गेम का है, तो सभी गेम को जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं हम खेलने जानते हैं तो हम क्रिकेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट सेलेक्ट करेंगे, अगर फुटबॉल जानते हैं तो फुटबॉल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्रिकेट पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बताएगा, तो यहाँ पे बताना है ब्लैंक इन नो, तो इसमें आप लोग को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको चूज कर लेना है। चलिए हम फर्स्ट कर लेते हैं, आपको फर्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मतलब खेल का डॉक्यूमेंट्स होता है इस पे आपको मतलब अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप लोग आसानी से फॉर्म को जो है भर सकते हैं। फॉर्म भरना कोई हार्ड नहीं है। तो आपको हम पूरा जानकारी देते हैं, मगर जो है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो आप लोग जो है अपने से आवेदन कर लीजिएगा। तो इसके बाद इस पे आपको क्लिक करके उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोग का सामने एप्लीकेशन फीस के बारे में बताएंगे, वो आपको एप्लीकेशन फीस जमा करना है। उसके बाद रिसीविंग आएगा, रिसीविंग को जो है आपको निकाल के रखना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन यानी कि इसमें आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा सक्सेस। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद जय भारत।